वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर भारतीय सैन्य अकेडमी के पास की जो भूमि है उसकी बिक्री को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में अब नाम महमूद मदनी का भी आ रहा है, जिससे अब ये मामला गर्माता ही जा रहा है। तो क्या कुछ है इस पूरे मामले की कहानी बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या है ये पूरा मामला जिससे बवाल मचा हुआ है? देखिए, ये मामला है देहरादून का। देहरादून में आईएमए है, जिसको आईएमए मतलब कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य अकादमी कहते हैं उसको। और उसकी सुरक्षा को, सिक्योरिटी को, सेफ्टी को ताक पे रख करके 20 एकड़ ज़मीन एक ऐसे इस्लामिक संस्था को द्वारा बेचे जाने का आरोप है, जो कहीं ना कहीं मौलाना असद मदनी से कनेक्टेड है। शेखुल हिंद उनकी संस्था का नाम है। मौलाना असद मदनी राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे ज़मीन को, 20 एकड़ ज़मीन है, सोचिए बहुत बड़ी एक तरह कहा जाए, एरिया कहा जाए, तो उसको बिना मतलब कृषि भूमि के नाम पर लिया गया, बिना लैंड यूज चेंज कराए इसको बेच दिया गया। पूरा मामला देखिए, ये जब नारायण दत्त तिवारी की कांग्रेस सरकार थी उस समय से कनेक्टेड है। कहा यह जा रहा है कि इन्होंने ही इस संस्था को ज़मीन इसलिए देने की अनुमति दी कि भाई इस पे आप जाइए, कहीं ना कहीं इस्लामिक संस्था का निर्माण कीजिए, शैक्षणिक संस्था का। इसके बाद मामला आगे बढ़ता है, फिर बीजेपी सरकार आ जाती है, मामला शांत हो जाता है। हालांकि कांग्रेस सरकार में विरोध होने लगा था तो मामला उस समय भी शांत था। बीजेपी सरकार में मामला शांत होता है, फिर इसके बाद जब कांग्रेस सरकार आती है तो हलचल तेज हो जाता है और इसके बाद विरोध होता है। वहाँ के प्रधान ने भी विरोध किया, फिर मामला ठंडा होता है। लेकिन इसी बीच रईस अहमद नाम का एक व्यक्ति है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी जाती है। जो ज़मीन है उसको कई मुसलमानों के नाम पे एक तरह से दाखिल खारिज भी करा लिया जाता है। ठीक है, अभी जो ताज़ा अपडेट है उसमें ये है कि आईएमए की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं। देखिए, आईएमए को लेकर मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, संवेदनशील एरिया होता है, जहाँ सैन्य अकादमी होता है वो एरिया काफ़ी संवेदनशील होता है। और 20 एकड़ की भूमि है और उस पर यह कहा जा रहा है कि शिक्षण संस्था या फिर किसी, तो वो गलत बयानबाजी कहीं कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि उसका पहले से ही ये था कि उसको वहाँ मुस्लिम कॉलोनी बसाई जाए, मुस्लिम रिहायशी कॉलोनी बसाई जाए, और सोच समझ के ये किया गया। ये आरोप सोच समझ के किया गया क्योंकि यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। कौन है इसके पीछे? बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके पीछे देखिए जो आरोप लग रहा है महमूद असद मदनी को लेके, अन्य जो मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, ये सब भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। जिस तरह से आरोप आ रहा है, जिस तरह से बात कही जा रही है, तो जब यहाँ दाखिल खारिज की बात आती है तो अब यहाँ देखिए स्थिति क्या है। वहाँ प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉट काटे जा रहे हैं, सड़कें बिछ रही हैं, उसके अलावा बिजली के खंभे वगैरह सब गिर गए हैं। मतलब बहुत ही धड़ल्ले से वहाँ काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, नियम कानून के तहत ये हो तो समझ में आता है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि पहले कृषि के नाम पे ज़मीन लिया गया, उसका लैंड यूज भी नहीं चेंज किया। लैंड यूज का पहले मतलब समझना होगा। लैंड यूज मतलब मान लीजिए कृषि भूमि के नाम पे आपने ज़मीन लिया और उसके बाद आप वहाँ रिहायशी कॉलोनी बसाने लगे बिना लैंड यूज। तो रिहायशी कॉलोनी बसाने से पहले आपको लैंड का यूज जो हो ना वो चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, हम इस काम के लिए अब इस भूमि का उपयोग करेंगे। तो लैंड यूज जब चेंज करने जाएंगे तो आपको जो प्राधिकरण है उसका वहाँ का ऑफिस में क्लियर भी हो जाएगा, तो वहाँ से आपत्ति दर्ज की जा सकेगी कि नहीं, आपको तो इस चीज़ की कागज़ तो देखेगा बंदा। तो जब अधिकारी कागज़ देखेगा तो समझ में आएगा कि नहीं, आपको जब भूमि दी गई थी तो कृषि भूमि के लिए दी गई थी। लेकिन अभी आप क्या कह रहे हैं कि ऐसी कॉलोनी बसाना है, अभी शिक्षण संस्थान खोलना है, तो फिर वहाँ प्राधिकरण वहीं रोक लगा देगा। लेकिन यही इसीलिए इसी से बचने के लिए शायद इन्होंने लैंड यूज चेंज कराया कि जब बात ही नहीं आएगी तो खुलासा ही नहीं होगा, हम पकड़े ही नहीं जाएंगे। लेकिन अब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब यही सवाल उठ रहा है, यही आरोप लग रहा है लगातार। और इसमें देखिए धामी सरकार से लेकर जिला प्रशासन सब के सब आज की डेट में एक्शन में आ गए हैं। बड़ी बात यह है कि डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है, इस बात को समझना जरूरी है। पहले आप ज़मीन खरीदिए, उसके बाद आप निर्माण करवाइए और उसके बाद वहाँ आबादी बसा दीजिए मन माफिक। मुस्लिमों को बसाना है कि रोहिंग्याओं को बसाना है कि बांग्लादेशियों को बसाना है, धीरे से वहाँ बसा दिया जा रहा है। ये इंडिया में बहुत जगह हो रहा है। और इसीलिए सरकारें, चाहे वो असम की हिमंता सरकार हो, उत्तराखंड की धामी सरकार हो,
या उत्तर प्रदेश के योगी जी हों, तो ये सब जब एक्शन ले रहे हैं तो वहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, क्योंकि 27 में चुनाव होने हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरह के धामी सरकार को बदनाम किया जाता है कि हिंदुओं की सरकार है, जिस तरह से आप योगी सरकार को आप लेके जब सही एक्शन लिया जाता है तो अखिलेश यादव या सपाई कुछ इस तरह से मुद्दे उठा देते हैं, नहीं नहीं ये हिंदुओं के खिलाफ, ये मुस्लिमों के खिलाफ कर रहे हैं, हिंदुओं के पक्ष में कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डेमोग्राफी इस तरह से चेंज होती है। तो एक सवाल उठता है कि जो 20 एकड़ की जो ज़मीन है, बहुत बड़ी एक तरह का क्षेत्रफल है ये, तो वहाँ आप छोटे मोटे काम के लिए तो नहीं लिए होंगे, तो सवाल यहीं से उठ रहा है। और एक ही साथ सारा बेच दिया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ यहाँ जो सुगबुगाहट उठ रही है, तो उससे ये चिंता बढ़ी है लोगों की कि क्या IMA की, सोचिए भारतीय सैन्य अकादमी का कुछ ध्यान रखा गया कि संवेदनशील इलाका है, वहाँ तो रिहायशी कॉलोनी बस ही नहीं सकती है, तो आप ये कैसे हो रहा है। तो एक तो ये चिंता है। दूसरी बड़ी चिंता देखिए, एक बात समझना है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था एक समय, आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो उत्तराखंड में वहाँ कहीं ना कहीं उसकी वो पहुँचती है, असर पहुँचता है। 13,000 अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर हैं और उसको लेके योगी जी ने कार्रवाई करने के लिए आदेश दे दिया है। अब यहाँ देखिए, जिन मदरसों की बात हो रही है, सबसे बड़ी बात एक समझना है, अवैध मदरसे क्यों, अवैध मदरसे क्यों नहीं, तो अवैध मदरसे इसलिए कि वहाँ अवैध काम करना है। अवैध काम करेंगे तो कोई बात नहीं है, अवैध मदरसे हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका देश है, आपका राज्य है, आप करिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ कहा जाता है ना, भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अवैध मदरसे बनाएंगे, अवैध मस्जिदें बनाएंगे और खाड़ी देशों से पैसा लेकर बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, चुपके से पैसा ले रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का पैसा आ रहा है कि किसका पैसा आ रहा है, आतंकवादियों का पैसा आ रहा है, कोई नहीं जानता है। तो वैसे लोगों के पैसा से आप काम करेंगे तो अवैध मदरसे बनाएंगे, अवैध मस्जिदें बनाएंगे। फिर वहाँ क्या हो रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, SIT भी कह रही है उत्तर प्रदेश की कि वहाँ बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, वहाँ अब आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। AK-56 बनाया जा रहा है, 47 बनाया जा रहा है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अवैध मदरसों में अवैध काम होगा, ये तय है। अवैध मस्जिदें बनाई जा रही हैं तो अवैध काम होगा, तय है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में मस्जिदों की कमी नहीं है, लेकिन मस्जिद में नमाज अता किया जाता है, अल्लाह को की इबादत की जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और अवैध मस्जिद में क्या होता है? अवैध मस्जिद में तो लगता है SIT खुद रिपोर्ट दे रही है कि जो शोषण हो रहा है बच्चियों का, या फिर अन्य अवैध जो गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसे काम किए जा रहे हैं, शिक्षा के नाम पे बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चिंता, कहीं ना कहीं माथे पे पेशानी का कारण बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए आज जो ये मुद्दा उठ रहा है मदनी को लेकर, या मदनी पर जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से ये मदनी ने कई बार विवादित बयान दिए हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को लेकर लिंक कर रहे हैं कि एक बार जांच होनी जरूरी है। देखिए, अभी तक कोई न्यायिक जांच इस तरह कोई नहीं आया है। जांच को लेके धामी सरकार ने पूरा का पूरा वो एक्टिव हो गई है, जिला प्रशासन भी इसको काम कर रहा है। जांच के बाद बहुत कुछ सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो पहली नज़र में चीज़ें आ रही हैं, ये डेमोग्राफी चेंज करने की, डेमोग्राफी चेंज को भी समझना होगा कि अगर वहाँ आज 4 मुस्लिम हैं तो कल को 40 मुस्लिम हो जाएंगे, आज वहाँ 6 हिंदू हैं तो कल को 2 हिंदू हो जाएंगे। तो आखिर इसकी प्लानिंग क्यों, और सिर्फ मुस्लिम ही वहाँ बसेंगे, ऐसा क्यों? तो क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है, या फिर कुछ और बात है? क्योंकि अगर ये चुपके से लैंड यूज किया गया और चुपके से प्लॉटिंग हो रही है और वहाँ सड़कें बनने लगे तमाम ही सब, तो ये कहीं ना कहीं एक शक को जन्म दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जब भी कोई अवैध कॉलोनी हमें दिखाई देती है, मतलब प्रशासन को, तो वो तुरंत उस पर बुलडोजर एक्शन चलता है या बुलडोजर दौड़ता है। अभी यहाँ पर उत्तराखंड में भी हमें नजर आ गया है और वहाँ पर भी बुलडोजर दौड़ता ही है, तो क्या अब इस कॉलोनी पे भी जल्दी बुलडोजर चल सकता है? देखिए, धामी सरकार की जाँच के बाद, प्रशासनिक जाँच के बाद, यह तय मानिए धामी सरकार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली है। उसका साफ कहना है, वैध है तो शान से रहिए, अमन चैन से रहिए, लेकिन आप अगर ये सोचें कि कोई भी अवैध गतिविधियों का अंजाम देकर अवैध ज़मीन पर, या फिर आप वैध ज़मीन पर अवैध काम करने लगें, तो ये वहाँ नहीं चलने वाला है। दूसरी बात एक और है, 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जिसको लेके आप लगातार हर दिन देख रही हैं कि सपा हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार हमलावर हैं योगी सरकार पे, और इंडायरेक्टली उत्तराखंड सरकार पर भी, धामी सरकार पर भी, कि वहाँ भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है, अवैध मजार, अवैध मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं चुनाव को, उत्तर प्रदेश चुनाव को उत्तराखंड भी प्रभावित करता है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश भी प्रभावित करता है, बाउंड्री है।
तो इसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी जा रहा है कि ये आने वाले समय में अगर इस पर चलेगा तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके इसको लेकर सपा या फिर कांग्रेस इस तरह की पार्टियां इसमें लामबंद होंगी, मुद्दा उठाएंगी, लेकिन ये दाल नहीं करने वाला है। जिस तरीके से धामी सरकार ने इस पर एक्शन के लिए आदेश दे दिया है तो तय मानिए यहाँ आने वाले समय में बुलडोजर चल सकता है, लेकिन ये जांच के बाद जब तक चीज़ें नहीं आती हैं तब तक के लिए वो इंतजार कर रहे हैं। और जांच जैसे जैसे तेजी से बढ़ेगी तो बुलडोजर का रास्ता भी तैयार होता जाएगा, ये भी पूरी तरह से तय है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जिस तरीके से अब एक जमीन को लेकर बवाल मचा है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि जिस तरीके के इस जांच के रिपोर्ट सामने आएंगे, जो खुलासे होंगे, उसी के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।